अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। नहीं है, कोई वैल्यू है नहीं है। तो यही तो विज्ञान समझता है कि कोई भी मन वचन काया और इसकी अवस्था आएंगे, उसको कुदरती देखो, व्हाई यू क्रिएट द वैल्यू इन योर माइंड, यही तो जीरो करना है। और जब उनकी वैल्यू जीरो करेंगे तभी तो आत्मा की वैल्यू समझ में आएगी। सो टू ट्रांसफर और चेंज योर विजन, यही तो करना है। दृष्टि को बदलना वही तो पुरुषार्थ है, संजोगों को बदलना वो पुरुषार्थ नहीं है, मगर दृष्टि को बदलना वही तो पुरुषार्थ है हमारा, चेंज योर विजन। सो इसको कहते हैं आर्ट ऑफ विजन, यही तो पुरुषार्थ है हमारा। हमारा पुरुषार्थ मन वचन काया की क्रिया अवस्था बदलना, चेंज करना, सुधारना वो नहीं है। हमारा पुरुषार्थ दृष्टि को बदलना है, और दृष्टि के अंदर सिर्फ आत्मा की ही वैल्यू होनी चाहिए। आत्मा के अलावा कोई भी चीज, मन वचन काया और संसार में दिखती हुई कोई भी चीज की वैल्यू होनी नहीं चाहिए। दैट इज द गोल ऑफ माई लाइफ। और जहां जहां वैल्यू है मेरे विजन में, इसको जीरो करना है। दैट इज माई पुरुषार्थ। और तो कोई पुरुषार्थ करना ही नहीं है। या क्रियाकांड की तो बात नहीं कि आपको तप करना है, जप करना है, माला गिनना है, किताब पढ़ना है, वो तो सब्जेक्ट ही नहीं है यहाँ। तो वो वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये जो फिर मन में चलता है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ये करूँ, वो करना चाहिए, वो करना, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर अब जब आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा, बताइए मेरे को। राइट राइट राइट। तो बात यही, अज्ञान है तभी तो रिलेटिव सत्य में इंटरेस्ट है। अज्ञान है ही नहीं तो रिलेटिव सत्य में क्या इंटरेस्ट होगा। आपको महल, नौकर चाकर, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ देने वाले तैयार हैं, मगर आप कहते हैं मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि मैं उसको त्याग नहीं करता हूं, मेरे को आत्मा का अनुभव करना है। मैं तो छोड़ के चला जाता हूँ जंगल में, भाई क्यों चले जाते हो, राजपाट संभालो। मतलब मेरे को इंटरेस्ट नहीं है ना। आप समझे? जी जी। जब मेरी दृष्टि में वैल्यू नहीं है तो आप कुछ भी देना चाहते हैं, मगर मेरे को वैल्यू ही नहीं है। दुनिया के लिए वैल्यू हो सकती है, मगर मेरी दृष्टि में से वैल्यू खत्म हो गई तो फिर मेरे को राग द्वेष करने का कोई प्रश्न भी नहीं रहेगा। आएगा या तो जाएगा, क्योंकि राग द्वेष नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू जीरो है। तो जीरो के अंदर राग द्वेष नहीं होता है। राम को वनवास मिला या महल मिला, उनके लिए वैल्यू जीरो थी। मगर जिसको वैल्यू होती है, तो जब जंगल में जाना पड़ता है जिसको बहुत दुख होता है, वेदना होती है, क्योंकि उनको छोड़ना पड़ा। मगर राम ने तो देखा कि मैं महल में रहता हूं वो भी एक अवस्था है, और जंगल में रहता हूं वो भी एक अवस्था है, और मैं अवस्थाओं से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। तो फिर मेरे को क्या तकलीफ है? मेरे को अवस्था की वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू हम करते हैं तभी तकलीफ है ना। जी करेक्ट। यही हमारी दृष्टि का करेक्शन है। तो उसको ही कहते हैं आर्ट ऑफ विजन। हम अपने विजन को बदल सकते हैं, हम अपनी प्रकृति को और दुनिया को बदल नहीं सकते हैं। हम दृश्य को नहीं बदल सकते हैं, अवस्था को नहीं बदल सकते हैं, सिर्फ ओनली दृष्टि को ही बदल सकते हैं। तो मतलब जो दृष्टि के अंदर मैं शुद्धात्मा हूं और बाकी जो भी अवस्था है उसके अंदर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जब कुदरती रत्ना बोलोगे तो इंटरेस्ट कहां से रहेगा, बताइए मेरे को। अभी तक तो है नहीं। मैं क्या कहता हूं कि मन वचन काया और उनकी अवस्था का क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर जब कुदरत ही है, ऐसा मेरी दृष्टि में फिट हो गया है, तो फिर कोई भी अवस्था की वैल्यू मेरी दृष्टि में रहेगी
नहीं, रहनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या है कि हम मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं कि भी कुदरती रचना है और ऐसा देखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो इंटरेस्ट बना हुआ है, तो कहीं न कहीं दृष्टि में भी कच्चापन है। तो वो ठीक से पूरा पकड़ में नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे होता है बताऊं मैं आपको। जो जैसे आपको डॉक्टर बनना है, मैं जी, स्थूल एग्जांपल देता हूं, उसमें फिर अध्यात्म में आपको कन्वर्ट करना है। स्थूल एग्जांपल, आपको डॉक्टर बनना है, फिर भी आपको बाल मंदिर में जाना पड़ेगा, पास होके फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा, पास होके सेकंड स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा। क्यों? इट प्रोसेस टू इंक्रीज योर गोल। आप गोल की तरह ही आगे बढ़ते हैं, मगर यू पास थ्रू द प्रोसेस, वन डे यू बिकम ए डॉक्टर। तो ये प्रोसेस है। आपका जो गोल है कि मेरे को ये संसार की वैल्यू जीरो करना है, वो आपका गोल है। अगर गोल की प्रोसेस में आप चल पड़े हैं, तो उसका एंड है, वो आपका रिजल्ट है। अभी रिजल्ट नहीं है, यू आर अंडर प्रोसेस, आप प्रोसेस में है अभी। जी, तो ये प्रोसेस को जितना इंप्रूव कर सकते हो, जितना इंप्रूव कर सकते हैं, विथ योर अवेयरनेस, विथ योर इंटरेस्ट, विथ योर वैल्यूज, धीरे धीरे अपने आप गोल की ओर आगे बढ़ रहे हो। जहां हम चूक जाएंगे, हो सकता उसका कुदरत हमको पनिशमेंट भी देगी। जी, तो सिंपल साइंस है। साइंस का मतलब क्या होता है, अध्यात्म विज्ञान का मतलब क्या है? आपको टॉप टू बॉटम रास्ता बता दिया। अभी आपको ये रास्ते पर फॉलो करना है, रास्तों को फॉलो करना है। कैसे? दृष्टि से, मन वचन काया से नहीं, क्रिया से नहीं। और अगर वो दृष्टि हमारी परफेक्ट रही तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं। मगर जहां दृष्टि में कुछ गलती हो गई, तो फिर उसका रिजल्ट भी मिलेगा। फिर आगे बढ़ो, फिर गलती हो गई, रिजल्ट भी नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा, फिर आगे बढ़ो। तो ऐसे करते 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 हमको आगे बढ़ना है। यानी अगर इस बर्थ के अंदर 95% हम जागृति में रहे और संसार की सभी अवस्थाओं की मन वचन काया के साथ वैल्यू जीरो कर दिया 95%, मगर 5% रहा, तो उनके लिए आपको रीबर्थ लेना पड़ेगा और नेक्स्ट बर्थ में उसका करेक्शन दृष्टि से करना पड़ेगा आपको। दैट्स इट। मगर जहां करेक्शन हो चुका है, वो करेक्शन करने की जरूरत नहीं रहेगी। जहां पास हो गए, वो पास होने की जरूरत नहीं है। जी। ओके ओके। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।